वैसे तो हमारे देश में कई पर्व हैं और सभी को मनाने के अलग अलग रीति रिवाज भी हैं। कुछ त्योहार ऐसे भी हैं जिनमें भगवान को विशेष तरह का भोग लगाया जाता है और फिर उस भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। हालांकि पकवान विशेष की ये परंपरा यूं ही नहीं बनाई गई है, इसके पीछे धार्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक तथ्य भी होते हैं। आज हम ऐसे ही पर्वों में से एक पर्व मकर संक्रांति की बात करेंगे, जिसे पूरे देश में बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है और इस दिन लोग खास तौर पर खिचड़ी खाते हैं और दिन भर पतंगबाजी का लुत्फ उठाते हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर क्यों मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाई जाती है और ये किस बात का प्रतीक है। सनातन धर्म में खिचड़ी में प्रयोग की जाने वाली सामग्रियों को ग्रहों का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि इस खाने से व्यक्ति को तमाम तरह की परेशानियों से राहत मिलती है। यही वजह है कि खिचड़ी में कई तरह की सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन काली दाल, मटर, गोभी और चावल की मिश्रित खिचड़ी बनाई जाती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक खिचड़ी का मुख्य तत्व चावल और जल चंद्रमा के प्रभाव में होता है। इस दिन खिचड़ी में डाली जाने वाली उड़द की दाल का संबंध शनि देव से माना गया है। वहीं हल्दी का संबंध गुरु ग्रह से और हरी सब्जियों का संबंध बुध से माना जाता है। वहीं खिचड़ी में पड़ने वाले घी का संबंध सूर्य देव से होता है। इसके अलावा घी से शुक्र और मंगल भी प्रभावित होते हैं। यही वजह है कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने से आरोग्य में वृद्धि होती है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने से ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है और व्यक्ति के जीवन में परेशानियां कम आती हैं। मकर संक्रांति के दिन लोग पवित्र नदी में स्नान करके गरीबों को दाल और चावल भी दान करते हैं। मकर संक्रांति को खिचड़ी बनने की परंपरा को शुरू करने वाले बाबा गोरखनाथ थे। मान्यता है कि खिलजी के आक्रमण के समय नाथ योगियों को खिलजी से संघर्ष के कारण भोजन बनाने का समय नहीं मिल पाता था। इस वजह से योगी अक्सर भूखे रह जाते थे और कमजोर हो रहे थे। दिन ब दिन योगियों की बिगड़ती हालत को देख बाबा गोरखनाथ ने इस समस्या का हल निकालते हुए दाल, चावल और सब्जी को एक साथ पकाने की सलाह दी। यह व्यंजन पौष्टिक होने के साथ साथ स्वादिष्ट भी था। यही खिचड़ी खाकर नाथ योगियों को तुरंत ऊर्जा मिली और उनकी सेहत में सुधार हुआ। तभी से बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी बनाने की परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर के पास खिचड़ी मेले का आयोजन भी किया जाता है। मेले की शुरुआत बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी का भोग लगाकर होती है। इसके बाद प्रसाद स्वरूप पूरे मेले में खिचड़ी का वितरण किया जाता है। मकर संक्रांति को कई स्थानों पर खिचड़ी पर्व के नाम से भी जाना जाता है। ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख त्योहारों में से एक है। मकर संक्रांति के दिन यूपी में मूंग दाल की खिचड़ी बनाई जाती है। राजस्थान और गुजरात में बाजरे की खिचड़ी बनाई जाती है, जबकि पश्चिम बंगाल में मूंग दाल को फ्राई करके खिचड़ी बनाई जाती है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति के दिन चावल, मूंग दाल, दूध और गुड़ मिलाकर पोंगल नामक पकवान तैयार किया जाता है। मकर संक्रांति पर कई जगहों पर पतंग भी उड़ाई जाती है। इसका धार्मिक महत्व भी है। पतंग उड़ाने की प्रचलित कथाओं के अनुसार मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा की शुरुआत भगवान राम ने की थी। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने मकर संक्रांति के दिन ही अपने भाइयों और श्री हनुमान के साथ पतंग उड़ाई थी। तब से यह परंपरा पूरी दुनिया में प्रचलित हो गई। कहा जाता है कि जब भगवान राम ने पहली बार इस त्योहार पर पतंग उड़ाई थी तो वह पतंग इंद्रलोक में चली गई थी। भगवान राम की इस परंपरा को लोग आज भी श्रद्धा भाव के साथ मनाते हैं।